भाजपा नेता दयानाथ सिंह आजमगढ़ से। यहाँ पर हम आए, देख रहे हैं यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और जैसे हमारे यहाँ पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी गुंडा मुक्त सरकार जो है शासन चल रहा है, उसी तरह से यहाँ भी सुशासन चलेगा, बीजेपी का ही राज होगा। लग रहा है कि 2025 में बिहार में कमल खिलेगा। एकदम कमल खिलेगा, अन्य पार्टी का सफाया है। जो वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है उसको कैसे देखते हैं? लोग विरोध कर रहे हैं इसका। नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा हो। तो जो माफिया टाइप के जो थे वही जो उस पर राज करना चाहते थे, जो गरीबों का हक छीन रहे थे, जो गरीब मुसलमान थे उनका हक छीन रहे थे। ऐसे में कितना लोगों को फायदा होगा और किसको फायदा होगा? इसमें सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम वर्ग को ही फायदा होगा, क्योंकि वो जो मुस्लिम जो गुंडा थे, जो बड़े थे, अपने गुंडा राज चला रहे थे, वो अपने कब्जे में वो सब लिए थे। ये तो गरीबों का था, गरीबों को मिलेगा, गरीबों का रहेगा। और कुल मिला के देखा जाए तो 2025 में आपकी सरकार बिहार में मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन के तरह से बिहार में भी सुशासन। 2025 में पूरा बिहार तैयार है, बिहार की जनता तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन के फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। क्योंकि बिहार में जिस तरीके के अभी सुशासन, जिसे आप सड़क की व्यवस्था देखिए, बिजली की व्यवस्था देखिए, जो व्यवस्था नीतीश और एनडीए सरकार ने दी है, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सहयोगी के रूप में जो काम कर रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, उस प्रभाव का लाभ बिहार की जनता भी देने जा रही है। मोदी जी द्वारा दिए हुई योजनाओं को बिहार की जनता पूर्ण रूप से लाभ ले रही है, उसका लाभ भी बिहार की जनता को मिल रही है। उससे भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का लाभ होने जा रहा है। अब मुझे लगता है कि इस बार 243 में कहीं आरजेडी दिखाई देने वाला नहीं है, केवल बीजेपी दिखाई देगी। कहीं कहीं कोई चिनगारी उनकी निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो चारों तब भारतीय जनता पार्टी। तो माई बहन मान योजना लेके आ रहे हैं कि 2500 रुपया हर घर को। ये तो केजरीवाल भी पंजाब में लेकर आया था, आज तक दिया नहीं है पंजाब में। आप पंजाब की जनता से पूछिएगा, केजरीवाल किसी की कोई योजना नहीं प्रोवाइड करा पाया है, कोई व्यवस्था नहीं दिया। दिल्ली में भी वो बड़ा इजाफा दिया था कि हम ये कर देंगे। फ्रॉडगिरी कितना दिन चलेगा? माई बाप 15 साल देश को लूटा, फ्रॉडगिरी किया, बेटा भी अब एक योजना लेके आ रहे हैं देश की जनता को लूटने के लिए। देश की जनता नहीं बरम में आने वाली है, बरगला नहीं सकते हैं। बिहार की जनता इस बार गठबंधन, भाजपा गठबंधन के साथ पूर्ण रूप से कैचअप है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में शिवदीप लांडे भी प्रशासनिक विभाग में रहे हैं, अब उन्होंने भी अपना पार्टी बना ली है और कह रहे हैं कि हम 243 विधानसभा पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये लोग जानते हैं, जब बारिश होता है ना तो मेढक के तरह लोग खुंदकते हैं। कुछ जो आईपीएस अपने को कहे जाते हैं, उनको समाज में सेवा करने का उम्मीद नहीं रखते हैं कि हम जब आप नौकरी छोड़ दिए, आईपीएस की एक अच्छी नौकरी छोड़ दिए और लगता है कि समाज में हमको सेवा करना है, तो कोई ज़रूरी है कि हम पहले चुनाव लड़ेंगे तभी सेवा करेंगे। ये किसी न किसी योजना बना रहे हैं लोग, काम करने का नहीं है। एक देश का सेवा करने से भाग कर ये लोग लफंदगिरी करने आ रहे हैं। उनका युवाओं का फॉलोअर सबसे ज़्यादा है। युवा तो आएंगे क्योंकि वो आईपीएस रहे हैं ना भाई, तो आईपीएस का एक विजन होता है, इस उम्मीद से लोग गए होंगे। लेकिन जैसे ही लगेगा कि यार ये तो ठगने वाला आया है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो हो चाहे प्रशांत किशोर हो। आनंद मिश्र भी प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं। आनंद मिश्र एक स्पेशलिस्ट माने जाते थे, लेकिन क्या हुआ जब समाज में आए, अरे भैया समाज में आकर सेवा करो, चुनाव लड़ना ही पहला सेवा का काम है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, किसी की मदद करना हो, कुछ भी करना है, लोग लगे रहते हैं। कोई भी आए भाई ये काम करो, लगे रहते हैं। चुनाव लड़ना तो बाद में सोचते हैं हम लोग, पहले तो समाज में काम कीजिए। ये लोग चुनाव में लड़ना पहला। इस बार भाजपा पर कितना प्रभाव पड़ेगा एनडीए पर? भाजपा पर इन लोगों का प्रभाव क्या पड़ना है? हाथी चले बाजार, कूता भूखे हजार, वही स्थिति है। इन लोगों का क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी पूरी गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बता रहा हूँ 2013
2013 में ये मनमोहन सिंह की सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया जिसमें उसने कहा कि पूरी संसाधन पर जो एंशियंट संसाधन है, प्राचीन संसाधन है, उसमें अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ये बताइए कि भारत आज जीता हुआ आज का देश नहीं है। भारत की संस्कृति हजारों हजार साल की है। यहाँ के लोगों का पूरा संसाधन पर अधिकार है। हमारे जो मुसलमान भाई आए वो 800, 700, 500 साल पहले आए और उनकी संसाधन पर अधिकार कहाँ से हो जाएगा। 2013 में ये जो बिल आया वक्फ बोर्ड का, ये पूरा देश के साथ अन्याय हुआ और गरीब मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। जो मोदी जी की सरकार 2025 में उस गरीब मुसलमानों के लिए ये वक्फ बोर्ड का बिल ले आकर और उनके बीच में जो ये माफिया बने हुए थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब लोग वो सब जो कब्जा किए थे ना, ये कब्जाधारी जितने होंगे ना, इनका पर्दाफाश होने वाला है और बौखलाए हुए हैं। तब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 15-15 याचिकाएं दायर कर दिए। ये कुछ ओवैसी हैं, ये हैं, इब्राहिम भाई प्रतापगढ़ी है। ये बताइए, सांसद से बिल पास हुआ है और सांसद सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। अरे तुम्हारे के यहाँ जो बिल पास हुआ सांसद सुप्रीम कोर्ट गया, ये तो बहुत बड़ा मतलब एक तरीक़ा से कुछ नियम कानून से अवगत ही नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के लिए पूर्ण रूप से मोदी जी की सरकार। आपके बक्सर के सांसद भी वोटिंग किए हैं। बक्सर तो सांसद आरजेडी के हैं जो EWS पर इनका पिताजी और ये हम लोग का विरोध किए कि फॉरवर्डों में गरीब होता ही नहीं है। ये क्यों किया? ये तो प्योर सनातन विरोधी हैं। इनके पिताजी भी सनातन विरोधी रहे और ये भी विरोधी हैं। ये तो करेंगे विरोध। इनका तो वक्फ बोर्ड से पूर्ण समर्थन होगा। अपने में से दे देते थोड़ा 2-4-10 हज़ार बीघा। ये तो वक्फ बोर्ड के हमारा सांसद तो विरोधी है, तो करेगा ही वक्फ बोर्ड।